हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथ पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ। देखो, भाग वहाँ से जो है गुणा तक बता लिया। भाग डिवीजन कैसे होता है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। अगर प्लस प्लस का भाग करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा। देखो, जैसे 6/3 दोनों प्लस प्लस हैं, भाग करें 3×2 = 6, 2 ही प्लस में प्राप्त हुआ। प्लस माइनस का भाग है तो माइनस संख्या प्राप्त होगी। देखो, 6/-2 तो गया तो भाग किए गए तो भागफल आया -3। उसी प्रकार से माइनस का अगर भाग हो रहा है तो प्लस संख्या प्राप्त होगी। क्या कैसे, माइनस माइनस कट जाएंगी, इसके बाद में 2×3 = 6, भागफल 3 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से माइनस प्लस का भाग देंगे तब भी माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो -6/2 तो 2 से काटेंगे -3 आएगा, तो भागफल कितना आएगा -3। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ यहाँ पे देखियो, यहाँ पे है -a/b इक्वल टू a/-b इक्वल टू -a/b। कहने का इसका मतलब क्या है ये मैं बता रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए बोल क्या रहा है, माइनस में 6/2 इक्वल टू 6/-2 इक्वल टू -6/2 इक्वल टू -3। कहने का इसका मतलब है कि चाहे माइनस ऊपर हो, चाहे माइनस नीचे हो, चाहे माइनस बीच में हो, अगर संख्या में माइनस चाहे जहाँ भी हो लेकिन बट्टे में हो तो इसका मान हमेशा माइनस में ही आता है। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में रखा गया है। ये आप बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से अब शुरू हो गया बीजगणित सक्रियाएँ अलजेब्रा ऑपरेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो, चर राशियाँ वैल्यूएशन ब्रेवल्यूएशन। ठीक है, क्या कौन सी इसका मतलब है कि चर राशियाँ कैसी होती है। देखो, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखो, ABCD का XYZ ये सब चर राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन में मान लो x का मान 5 आया, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में x का मान वही 10 आया, तो x का मान बदलता रहता है ना, तो इसी प्रकार से उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। देखो, अब हम समझाते हैं अचर राशियाँ किसे कहते हैं। देखो, अचर राशियाँ कांस्टेंट ऐसी राशियाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ मतलब एग्जाम्पल 1 2 3 संख्याएं अगर आपको 1 लिखने के लिए कह दिया गया है तो आप 1 ही तो लिखेंगे, अगर 2 लिखने के लिए कहा गया है तो 2 ही तो लिखेंगे, आप 3 तो नहीं लिखेंगे ना। तो इनका मान क्या है, इनका मान कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अब हम आपको रूल पे लेकर चलते हैं। देखो, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये रूल नंबर 1 बोल रहा है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या किया जा सकता है, जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब है कि समान प्रकार की जब चार राशियाँ रहेंगी तो उनको जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की अगर चार राशियाँ रहेंगी तो उनको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल पर लेकर चल। देखो, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, समान प्रकार की चर। ठीक है, देखो a+a ये समान प्रकार के चर है ना, चर ए तो x तो होते हैं समान प्रकार के चर को। a+a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और देखो 3a+2a, ए समान है ना, 3 2 5 5a हो गया। देखो, और उन्हें घटाया भी जा सकता है, जोड़ा जा सकता है तो उन्हें घटाया भी जा सकता है। देखो 7a माइनस में 3a, ए समान है ना, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, तो 4a लिख दिया गया। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ए कैसे, देखो एक अगर आप इसमें कामन ले लोगे तो ए दोनों में है तो कामन हो जाएगा, और 7 में से 3 घटा को 4 और गुणा कर दो, ए का 4a आ गया। ठीक है, यही काम इसमें भी करेंगे। ए क्या करेंगे, दोनों में है ना, कामन ले लेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, तो ए का गुणा कर देंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, और जो है चिन्ह का तो मैं पहली वीडियो में बता ही दिया हूँ कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, छोटी संख्या का चिन्ह लगता है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखो, असमान प्रकार की चर राशियाँ, देखो a+b को क्या आप जोड़ोगे तो जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। a+b को जोड़ोगे तो a+b ही मिलेगा, a-b को घटाओगे तो a-b ही मिलेगा, और
5a प्लस बी को जोड़ोगी तो 5a प्लस बी ही मिलेगा, 3a माइनस बी को जोड़ोगी तो 3a माइनस बी ही मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि चर राशियों को, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इसका रूल 1 का यही था, ठीक है। अब रूल 2 हम देखते हैं। देखो रूल 2 क्या बोल रहा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। असमान प्रकार की चर राशियाँ कौन सी होती हैं, ए और बी असमान प्रकार की। देखो एग्जाम्पल पे ही लिख दिया गया है, ए गुणे बी, इनको गुणा नहीं किया जा सकता और भाग भी नहीं किया जाता। इक्वल टू ए इंटू बी आएगा, और देखो गुणा करोगे ए गुणे बी तो निकल के ए बी आएगा। ये डाट का मतलब भी जो है गुणा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असमान प्रकार की चर राशियों को गुणा और भाग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब नोट में क्या लिखा है ये आप देख लीजिए। देखिए नोट है, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणे का चिन्ह होता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो चर राशियाँ ए और बी, दो चर राशियाँ हैं, डाट है ना, तो इस यहाँ पे आप कौन सा चिन्ह मानेंगे, तो यहाँ पे आप हमेशा गुणे का चिन्ह मानेंगे। अगर आपको कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो आप हमेशा कौन सा चिन्ह मान कर चलेंगे, गुणे का चिन्ह मान कर चलेंगे। देखो ए गुणे बी गुणे सी इक्वल टू, ए गुणे बी गुणे सी को आप ए बी सी भी लिख सकते हैं और इसे ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब को वहीं चैनल के बगल में लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। पास में घंटा बेल आएगा, वहीं पे घंटा बेल दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए अब रूल 3 हम देखते हैं, ठीक है। रूल 3 क्या बोल रहा है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार किया जा सकता है। जो समान प्रकार की चर राशियाँ होती हैं उनका गुणा भाग किस नियम से किया जाता है, निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। क्योंकि असमान प्रकार की राशियों का गुणा भाग तो नहीं किया जाता, समान प्रकार की राशियों का किया जाता है। देखो अब इसके अंतर्गत पहला आता है, पहला कौन सा है, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। कहने का इसका मतलब क्या है कि अगर आधार बराबर है, देखो ए की पावर एक्स है गुणे ए की पावर वाई है, अगर आप गुणा कर रहे हो, अगर आधार बराबर है ए है तो इक्वल टू जुड़ जाएगा घाते ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है ए की पावर 5 गुणे ए की पावर 2, तो देखो ए सामान है ना गुणे में, तो ए ही रहेगा और पावर गुणे में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 5 तो हो जाएगा 7, तो ए की पावर 7। ठीक यही काम हम दूसरे में भी करेंगे काम लगाकर। देखो ए की पावर 7 गुणे ए की पावर 5, देखो गुणे में है ना तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। चाहे पावर समान हो चाहे ना समान हो, लेकिन आधार जो है समान होना चाहिए, तो पावर आपस में गुणे में जुड़ जाएंगे। देखो तो इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12, तो 12 हो गया, ठीक है। अब आप नोट देख लीजिए क्या बोल रहा है नोट में। देखो नोट में कह रहा है यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 माना जाता है। इसका कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। देखिए अगर 5 लिख दिया है तो इसके पावर, अगर कुछ संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो उसका घात हमेशा 1 होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कामा लगा के यहाँ पे 2 दे दिया है तो 2 की पावर कुछ है नहीं है, तो इसका पावर हमेशा आप 1 मान लीजिए। मान लीजिए आपको 2 गुणे 2 का गुणा करना है, तो आप 4 अगर नहीं जानते हैं ना तो आप 2 गुणे 2 है। देखो मैं पहले भी कहा हूँ अभी कह रहा हूँ, देखो अगर आधार समान है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। 2 आधार समान है तो 2 हो जाएगा और 1 + 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, ठीक है। 2 गुणे 2 इक्वल टू 4, तो 4 आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए अब दूसरा इसके अंतर्गत क्या आता है ये आप देख लीजिए। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, यदि आधार बराबर हैं कामा तो भाग करने पर घाटे घट जाती हैं। कहने का इसका मतलब क्या है, देखो आधार बराबर है, ए की पावर एक्स है बटे ए की पावर वाई है, तो आधार बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है, घात तो चाहे जो हो क्या होंगी, घाटे घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे, देखो ए की पावर एक्स तो है ऊपर, लेकिन ए की पावर वाई को अगर हम ऊपर लाएंगे, यहाँ पे प्लस है और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से आया, देखो ए की पावर 7 है बटे ए की पावर 2 है, ठीक है। तो देखो ए की पावर आधार क्या है, समान तो है, ए की पावर 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होंगी, घातें घट जाएंगी अगर आधार समान है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए, अगर ऊपर नीचे आधार समान दिया है, घात चाहे जो हो,
अगर आधार समान है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी, सॉरी जो है घट जाएंगी, ठीक है। तो देखो ए की पावर 7 है तो ए की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ए की पावर 5 बचेगा। सेम यही काम किया गया है, कामा लगाकर ए की पावर 18 है बट ए की पावर 16, आधार क्या है, समान है, तो घातें 18 है 16 है, तो 18 में से 16 चल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर 2, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो मैथ बेसिक मैथ पे पार्ट 2 पे था। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को कराता हूँ जो एग्जामों में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करते वक्त अपना घंटा बेल दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।